हेलो एवरीवन, मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रोहित बहुगुना आप सबका स्वागत करता हूं फिटनेस एंड स्पोर्ट्स अलायंस में। क्या आपको कोविड हुआ है? क्या आप कोविड होने के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गए हैं? डिस्चार्ज होने के बावजूद आपको कोविड के कई लक्षण, जिन्हें हम पोस्ट कोविड सिम्टम्स कहते हैं, वो आपको घर में सता रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं। मेरे पास पिछले 1 महीने में काफ़ी कॉल्स आए कि हमारा कोरोना ठीक हो गया है, कोविड-19 इन्फेक्शन ठीक हो गया है, बट स्टिल हमें वीकनेस है, हमें सर दर्द है, हमें खांसी है। तो आइए आज डिस्कस करते हैं हाउ टू ट्रीट पोस्ट कोविड सिम्टम एट होम। आप घर पे इन कोविड के ठीक होने के बाद के सिम्टम्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे ट्रीट कर सकते हैं। बट याद रखिए, मेरी बताई गई चीज़ें आपके डॉक्टर की दवाइयों को रिप्लेस नहीं करने वाली हैं। आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिएगा और इन बातों को भी आप साथ में अपना सकते हैं। सबसे पहला लक्षण, जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, जो कोविड-19 के इन्फेक्शन के खत्म होने के बाद आपको घर में परेशान करने वाला है, वो है फटीग, थकान। आप दिन भर थके हुए रहेंगे, आपके पूरा शरीर टूटा हुआ फील करेगा, आप बिल्कुल एनर्जीलेस, लेथार्जिक फील करेंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप उसके लिए एक्सरसाइज कीजिए। हम तो ऑलरेडी थके हुए हैं सर, एक्सरसाइज कौन सी करें? जी हाँ, मैं एक्सरसाइज आपको लो इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करने की बात कर रहा हूं। आप एरोबिक एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिएगा। आप वॉक कर सकते हैं, ठीक है? वॉक कैन बी द बेस्ट थिंग यू कैन डू। ओके, इंटरमिटेंटली 10 से 15 मिनट के लिए दिन में 2 से 3 बार आप वॉक कीजिए। उसके अलावा फ्रीक्वेंट नैप्स लीजिए। बार बार आपको थोड़ा थोड़ा सोना चाहिए। फ्रीक्वेंट नैप्स आपको लेते रहने चाहिए, बिकॉज जब आप सोते हैं तो इट एनर्जाइजेज योर एनर्जी सिस्टम्स एंड आपकी सेल रिपेयर एंड रिजनरेट होती है। रात की नींद जरूर आप 7 से 8 घंटे की लीजिएगा। एक्सरसाइज भी आपको नींद लेने में मदद करेगी, क्योंकि जब आप थोड़ा बॉडी को मूव करेंगे तो उसके बाद आपको नींद भी अच्छी आएगी। एल-आर्जिनाइन आप ले सकते हैं। एल-आर्जिनाइन एक अमीनो एसिड है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, केमिस्ट शॉप पे अवेलेबल होता है। एल-आर्जिनाइन से आप क्या कर सकते हैं? एल-आर्जिनाइन बेसिकली आपके ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। ये आपके आर्टरीज को डायलेट कर देगा। आपका जब ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है थकान से निजात पाने में। दूसरा लक्षण होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। स्पेशली आपको सांस फूलने की तकलीफ तब होगी जब आप डिस्चार्ज होने के बाद घर आए हैं और आप कुछ घर में काम करने की कोशिश कर रहे हैं या कसरत करने की कोशिश कर रहे हैं, तब आपको थकान फील होने वाली है। इसके लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, जिसमें डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, पर्स लिप ब्रीदिंग एंड स्पायरोमेट्री एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी हैं। ओके, उसके अलावा आप हो सके तो दिन में 5 से 10 सीढ़ी जरूर चढ़िएगा। योगा कीजिएगा, प्राणायाम कर सकते हैं आप, अनुलोम विलोम विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। तीसरा लक्षण जो आपको परेशान कर रहा होगा वो होगा खांसी, कफिंग। ओके, तो उसके लिए आप होम रेमेडीज यूज कर सकते हैं। इस पे मैं बहुत ज्यादा बताना नहीं चाहता आपको, जैसे कि आप अदरक, काली मिर्च का काढ़ा या चाय में सेवन कर सकते हैं। एक लक्षण जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है वो होगा डिप्रेशन। जी हां, जो आदमी एक बार हॉस्पिटलाइज हो जाता है, ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन पे चला जाता है या वेंटिलेटर तक पहुंच जाता है और उसके बाद जब वो डिस्चार्ज करके आता है तो वो उसकी जिंदगी खौफजदा हो रखी होती है, वो बहुत डर रखा होता है। तो उस डिप्रेशन से दूर करने के लिए आप एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज आपको हेल्प करेगी, बिकॉज जब आप एक्सरसाइज करते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज, तो एंडोर्फिन्स हार्मोन निकलता है, जो हार्मोन आपको एक वेल बीइंग, री एनर्जाइज फीलिंग देता है। उसके अलावा विटामिन डी का सेवन कीजिए। मैं आपको एडवाइस करूंगा करीब 10,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी आपको डेली लेना है। उसके अलावा रीएश्योरेंस बहुत काम करेगी। जो पेशेंट है उसका परिवार उसको रीएश्योर करेगा कि हम सब कुछ ठीक होने वाला है। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए। अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं, ये आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है, आपकी माइंड, आपकी बॉडी को काम करता है, रिलैक्स करता है, रिजुविनेट करता है। अगला लक्षण जो बहुत कॉमन है वो है हेडेक। सोडियम का इंटेक थोड़ा बढ़ाइए। अगर आपको ब्लड प्रेशर की कोई शिकायत नहीं है तो थोड़ा सा सोडियम इंटेक आप बढ़ा सकते हैं। उसके साथ एल-आर्जिनाइन आपको यहां भी ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा के हेडेक से रिलीफ दिलाने में मदद करेगा। जॉइंट एंड मसल पेन्स आपको हो रहे हैं, आप उस पर कोल्ड पैक रख सकते हैं, या बहुत ज्यादा ठंडा ना हो, कोल्ड पैक कपड़े के साथ आप उसके ऊपर रखेंगे। उसके अलावा आप मसाज करवा सकते हैं अगर चाहें तो। ये एक जेंटल होम रेमेडी है। मैं आपको यहां हॉट पैक इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि फीवर भी एक लक्षण है जो आपको पोस्ट कोविड यानी डिस्चार्ज होने के बाद आपको दोबारा से 1, 2, 3 दिन का लो ग्रेड फीवर आ सकता है। ठीक है, तो उस लो ग्रेड फीवर से, यानी 100 से कम वाले फीवर से, 99 या 100 वाले, 99 या 100 वाले फीवर से आपको घबराना नहीं है। आप कैल्शियम लैक्टेट ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंटली काम करता है। कैल्शियम लैक्टेट आपको डेयरी प्रोडक्ट से मिल सकता है।
उसके अलावा आप कोल्ड कंप्रेस कर सकते हैं, यानी स्पॉन्जिंग जो आप करते हैं ना बुखार में पानी से, लेकिन वो टैप वाटर से कीजिएगा, एकदम ठंडे बर्फ के पानी से स्पॉन्जिंग नहीं करनी है। ओके, कैल्शियम लैक्टेट आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, डेयरी प्रोडक्ट में मिलेगा। उसके अलावा कैल्शियम लैक्टेट के आप सप्लीमेंट को भी यूज कर सकते हैं। लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, ये लक्षण तो कोविड शुरू होते ही आने शुरू हो जाते हैं, चौथे से 5वें दिन में, और ये डिस्चार्ज होने के बाद अगले महीनों तक रह सकते हैं। इसके लिए आपको जिंक का सेवन करना है, ठीक है। जिंक मैं आपको एडवाइस करूंगा 100 से 200 मिलीग्राम जिंक आपको डेली लेना चाहिए। अब जिंक के नेचुरल सप्लीमेंट्स के लिए भी मैं आपको लेने को बोलूंगा। नेचुरल सप्लीमेंट्स में आप क्या ले सकते हैं, आप सेसेमे सीड, तिल जो होते हैं तिल, आप सेसेमे सीड ले सकते हैं, या उसके अलावा आप पंपकिन सीड्स को यूज कर सकते हैं। नट्स में आपको केशू एंड आलमंड यानी कि काजू और बादाम हेल्प करने वाला है, जो आपको जिंक दे देगा अच्छी मात्रा में। पेल्पिटेशन, हार्ट पाउंडिंग जिसे बोलते हैं, दिल घबराता है, घबराहट बहुत हो रही है इस बीमारी में, बिकॉज आप परेशान हो गए इस बीमारी से, तो इसका इलाज है कि आप पोटेशियम का सेवन कीजिए, ठीक है। आप पोटेशियम इंटेक थोड़ा बढ़ा दीजिए। पोटेशियम नेचुरल सोर्सेज से मैं लेने को कहूंगा, जैसे कि कोकोनट वाटर, बनाना, स्वीट पोटैटो, एवोकाडो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा वाटरमेलन का यूज बढ़ा सकते हैं, वाटरमेलन यानी तरबूजा, उसको आप खाएंगे तो आपको अच्छी मात्रा में पोटेशियम मिलेगा, जो आपके पैल्पिटेशंस को, जो हार्ट पाउंडिंग, हार्ट एक्सेस हार्ट बीट है, उसको काम डाउन करने में आपकी मदद करेगा। इसके अलावा पैल्पिटेशन और डिप्रेशन से निजात पाने के लिए एक सलाह और है, टीवी देखना बंद कर दीजिए, स्पेशली न्यूज चैनल्स को मत सुनिएगा, ठीक है। जस्ट रिलैक्स, पॉजिटिव चीजें देखिए, घर परिवार में बातें कीजिए, अच्छी मूवीज, कॉमेडी मूवीज देखिए, ओके। एंड तो मैं आपको एक रिवीजन कराने वाला हूं। विटामिन डी 10,000 इंटरनेशनल यूनिट, 10,000 इंटरनेशनल यूनिट डेली। विटामिन सी 500 मिलीग्राम टू 1000 मिलीग्राम डेली। जिंक 100 to 200 मिलीग्राम ऑन अ डेली बेसिस, एंड इंक्रीज योर पोटेशियम इनटेक, ओके। तो आप लक्षण के हिसाब से, आपको सारे लक्षण, जरूरी नहीं है कि आप डिस्चार्ज हुए तो आपको सारे लक्षण आ रहे होंगे, हो सकता है इनमें से 2, 4, 5 लक्षण आ रहे होंगे, तो आप लक्षण के हिसाब से अपने ट्रीटमेंट को खुद एडजस्ट कीजिए। दिस इज वेरी सेफ एंड ट्रस्टेड एंड टेस्टेड, ओके। स्टॉप अल्कोहल, अगर आप दारू पी रहे हैं तो बिल्कुल बंद कीजिएगा। शुगर भी कम खानी है आपको, ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम कर दीजिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब 2 मील से ज्यादा मत लीजिए, स्नैकिंग ग्रेजिंग मत कीजिए, दिन में 2 ही बार खाइए, ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट, उसके बाद सीधे आप अर्ली डिनर कर लीजिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग करती है। स्लीप, अच्छी नींद लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ये सब आपको हेल्प करने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण आपको याद क्या रखना है, ये कोरोना का कोई भी लक्षण, चाहे वो हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान, चाहे डिस्चार्ज होने के बाद, वो कोरोना वायरस से नहीं आता है, वो आपके इम्यून सिस्टम से ही आता है। तो आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने का तरीका है ये सारा जो मैंने बताया। सपोर्ट योर इम्यून सिस्टम एंड फाइट पोस्ट कोविड सिम्टम्स। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे। मैं डॉक्टर रोहित बहुगुणा।